हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कैम से, जहाँ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अभी हाल ही में हमने जीओसी सीरीज लेक्चर वाइज शुरू की है, जिसमें हमारा ये आज का जो लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है। तो जल्दी से फटाफट हम पिछले जो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा उसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सुनिए, हमने पिछले लेक्चर में जाना था रेजोनेंस इफेक्ट के कुछ ऐसे चीज़ जिसे हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हमें उसके लिए फॉर्मूला चाहिए होगा, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, लोकलाइज नॉन पेयर का घर, यानी कि वो कहाँ लाइन कर रहे हैं, डिलोकलाइज नॉन पेयर का घर वो कहाँ लाइन कर रहे हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स द सिस्टम है, ठीक है। तो उन सबको निकालने के लिए हमें दो चीज़ देखना आना चाहिए, पहला कि लोकलाइज और डिलोकलाइज नॉन पेयर होते क्या है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कि सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन को पहचानना। इन सबको अगर हम लोग समराइज करके अगर बोला जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ डी लोकलाइज नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी लोकलाइज्ड नॉन पेयर, ओके। दूसरा एक था हमारे पास हाइब्रिडेशन निकालने का। हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, ओके। एंड जो हमारा लोकलाइज्ड लोन पेयर वो कहाँ लाइन करता है, वो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल में लाइन करता है। कहाँ लाइन करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जिसमें हम लोग फॉर्मूला मैंने बताया था उससे निकाल सकते हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अबाउट द डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा हमेशा वो कहाँ लाइन करेगा, वो लाइन करेगा हमारा पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बोर्ड पे ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। इसमें पहले आपको बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है, और कितने नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ओके। इसके बाद पहले आप ये बताइए, जैसे देखिए इस केस में ये हो गया हमारा फिनॉल, फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 लोन पेयर, कितने लोन पेयर से, 2 लोन पेयर से, पर इसमें से एक लोन पेयर जो होगा हमारा रिंग के साथ कंजुगेशन दिखा रहा होगा, जबकि एक लोन पेयर जो होगा वो स्थिर बैठा हुआ, यानी कि वो लोकलाइज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि लोकलाइज लोन पेयर क्या होता है, वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि डीलोकलाइज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करके वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को। तो इस केस में सपोज करिए कि ये जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइज है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज। इसे बोलते हैं फिनिटी, ठीक है। इसको अगर और किया जाए तो ये जो लोन पेयर इसका होता है ये होता है लोकलाइज। क्या होता है, लोकलाइज, क्योंकि ये जो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा इस कंजुगेशन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये पहले से कंजुगेशन है, ये पहले से कंजुगेशन है और रेजोनेंस में रहता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो ये लोन पेयर है नाइट्रोजन जो होता है ये लोकलाइज होता है, ये डीलोकलाइज नहीं होता है, ठीक है। लोन पेयर, ठीक है। इस केस में आइए तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर और कितने नंबर ऑफ डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो कहाँ पे है, मतलब कौन से नाइट्रोजन पे लोकलाइज है, कौन से नाइट्रोजन पे डीलोकलाइज है। इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, अगर ये लोन पेयर आगे ऐसे डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर अगर आगे डोनेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आएगा। और आगे चल के आपको लगेगा कि ये प्रोसीड कर रहा हो कुछ इस तरह से, जो कि गलत है। ये क्या होगा कि अगर ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आके बैठ रहा है तो उस केस में यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो आएगा कार्बन नाइट्रोजन के पीछे, ठीक है। तो इसका रेजोनेटिंग इंस्ट्रक्शन क्या होगा,
तरह का ये अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आप लोग के इस कार्बन एटम के बीच में आएगा और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ, ठीक है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और नोट करें कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपने बैठा है, तो आपको देखने पे आप साफ साफ पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन सा डी लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डी लोकलाइज है और ये जो है वो है लोकलाइज। ठीक है, समझने के लिए आप ये रेजोनेटिंग इंस्ट्रक्शन बना सकते हो, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल सॉरी फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है, कौन सा डीलोकलाइज। अब देखिएगा तो ये एक तरह से NH2 वो सब्स्टिट्यूटेड इस पीरियड इसकी यही तो रिंग है, इसी के ऊपर तो हमने NH2 बस लगा दिया, तो इस केस में ये जो हमारा लोकलाइज है और ये देखिए ऐसे कैसे होगा कन्वर्जेशन दिखाएगा, तो देखिए अगर आपको इतना देखना आ गया तो समझिए आपका रेजोनेंस जो है रेजोनेंस इफेक्ट अचानक वो आपकी छोटी नोट से हो जाएगा। आप देखिए मैं इस सबका रिएक्शन क्या कर रहा हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन H+ के साथ कर रहा हूँ, तो गौर करने वाली बात है कि ये जो हाइड्रोजन आया पॉजिटिव हाइड्रोजन है यानी कि प्रोटॉन, ये है पॉजिटिवली चार्ज, तो अब इसके पास जो इस पर ये वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होगा। तो देखिए जनाब कि नेगेटिवली चार्ज मतलब कहाँ पे, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। तो देखिए बात यहाँ पे दो आती है, पहली बात क्या आती है कि सर यहाँ पे तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो किसके पास जाएंगे, तो इस केस में क्या होता है कि आप देखिए कि जो लोकलाइज, मैंने इसलिए बोला था कि लोकलाइज लोन पेयर स्थिर रहते हैं, वो एक तरह से ऐसे बैठे रहते हैं, क्योंकि डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन और या लोन पेयर क्या होते हैं वो घूमते रहते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं, ठीक है। घूमने के क्रम में वो इतने बिजी है कि वो सामने जो भी आए कोई भी पॉजिटिव चार्ज आयन आ जाए वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उनको इतनी टाइमिंग है कि वो उसको ग्रैब करें अपने पास, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो H+ है वो इस वाले लोन पेयर के पास नहीं जाके वो क्या कहा जाता है, इस वाले लोन पेयर पास जाता है। तो इस केस में क्या बनेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल आपको समझ में अभी नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फोर्थ एग्जांपल या थर्ड एग्जांपल में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। चलिए पीरियडिक में आते हैं, पीरियडिक में सर डीलोकलाइज लोन पेयर है कि नहीं, तो सर डीलोकलाइज लोन पेयर यहाँ है ही, यहाँ पे लोकलाइज है, तो उस केस में क्या होगा कि जो लोन पेयर है वो सीधा इस हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा, पकड़ लेगा अपने जिस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें ये दो एग्जाम्पल आपको समझ आना ही चाहिए, एक मैं बताऊँगा, एक आप खुद से वीडियो पॉज करके 2-3 मिनट या 5 मिनट ट्राई करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर, डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और लोकलाइज है यहाँ पे। मैंने क्या कहा, डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है, सबसे बड़ा अंतर ये कि लोकलाइज वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है कंजुगेशन, ठीक है। वो एक तरह मॉलिक्यूल में जाके ऐसा बैठा रहता है, उसे मतलब नहीं है कि बगल वाले में क्या हो रहा है, वो ऐसा बैठा रहेगा, ठीक है। जबकि जो डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूल को या जो सिस्टम है उसको कंजुगेशन प्रोवाइड करता है ड्यू टू स्टेबिलिटी, उस कंजुगेशन का जो डीलोकलाइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा बैठा होता है, अब वो घूमेगा, ठीक है, घूमता रहेगा ताकि
आगे उसको कंटिन्यूशन मिलता रहेगा, घूमता ही रहेगा। तो उस केस में ये घूमता रहेगा। अगर ये घूमता रहेगा और रेजोनेंस इसको प्रोवाइड करता रहेगा तो ये तो बिजी है, इसके पास टाइम ही नहीं है कि कौन मिल रहा है, इससे क्या मिल रहा है, कौन उसके लिए अवेलेबल है, उसको मतलब ही नहीं, उसे घंटा करनी पड़ता है। तो अब ये तो अकेला बैठा है, ये एकदम फ्री कैसे बैठा है, तो इसके पास बहुत टाइम है कि वो जाए और ये H+ में पकड़ ले। पकड़ने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है ये स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह के, एक होते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जगह स्थिर रहते हैं, ठीक है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि रेजोनेंस में वो करना है कि नहीं करना, उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो एक जगह ऐसे बैठे होते हैं। और इन्हें मतलब इसलिए भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस, जैसे मान लीजिए कि हमारा जितना भी पार्ट रेजोनेंस यहाँ पे चल रहा होगा वो एक्स एक्सिस पे चल रहा होगा, पी एक्स एक्सिस पे चल रहा होगा, यहाँ पे पी एक्स 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 का सेम ऑर्बिटल हो रहा होगा, सेम ओरिएंटेशन है, जबकि जो लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पी वाई का होगा, ठीक है। इस कारण से हो सकता है कि हम लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो एक जगह स्थिर रहते हैं, बैठे रहते हैं, उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि जाके कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन को ग्रैब कर सके। यहाँ पे H+ जो है वो हमारा एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ स्थिर से, ठीक है, स्थिर के साथ बैठा हुआ है, तो उसके पास इतना टाइम है कि वो जाएगा और H+ को पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। बात अब हमारे दिमाग में ये होनी चाहिए कि सर अगर ये बना, यहाँ पे H हमारा जुड़ा, तो यहाँ क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना सर, वो क्या है, हमारा लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास है भी नहीं समय कि वो देखे कि मेरे सामने है कौन, H+ है कि H- है, उसके पास उतना फुर्सत ही नहीं कि वो देखे। तो उस केस में क्या होगा, ये बिजी है। अगर आप बिजी होंगे, आपके पास कोई काम आएगा तो आप थोड़ी ना करोगे, पहले आप वो काम करोगे जो आपको ऑन टाइम करना है, जिससे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड है। इसके पास वो काम है जिससे वो पूरा मॉलिक्यूल स्टेबल कर सकता है, तो ये पहले पूरा मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा रेजोनेंस में, जबकि इसके पास ऐसा कुछ काम ही नहीं। तो इस केस में इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास बस नहीं जाके यहाँ जाना होगा, बस इसमें यही कहानी है और कुछ कहानी नहीं है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में मेरे को बताना, मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँ, ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखिए, खुद से पता करिए कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दो आपको दिख रहे होंगे, एक पेरिडिन में इस नाइट्रोजन के पास है, एनिस्टोन इस नाइट्रोजन के पास है। तो आपको ये पता करना होगा कि कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड एंड कौन सा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकलाइज्ड। तो थोड़ा सा सोचिए। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम तो इसी के जैसा है, बस यहाँ पे हमने इस पोर्शन पे NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल और आपको देता हूँ, वहाँ से आपको और ये एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। से बस यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन नहीं लगाया ताकि वो पेरिडिन ना बन जाए, इसलिए मैंने नहीं लगाया, ठीक है। ये क्या होता है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को दे रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो सॉरी पाई बॉन्ड है, ठीक है, वो उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, ठीक है। क्या बनेगा स्ट्रक्चर, तो जिस तरह का बन रहा होगा सर, अब देखिए ये इधर जाएगा, ये इसके
लास्ट स्टेप देखिए, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में जाएगा, और ये जो ये डबल बॉन्ड है उसमें से एक पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा उस नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। इसमें चार्ज मिलेगा, इससे क्या पता चलता है सर कि अगर NH2 ग्रुप होगा तो उस केस में हमारा रेजोनेंस शो हो रहा होगा, क्योंकि तब इस केस में जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डीनॉर्मलाइज्ड लोन पेयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डीनॉर्मलाइज्ड, जबकि ये जो है लोन पेयर। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन एक्सप्रेस के साथ खड़ा है तो क्या होगा, लोकलाइज वाला क्या करेगा, स्क्रीन से बैठना है, उसके पास एनफ टाइम है कि वो H+ के पास जाके वो उसको ग्रैब करेगा, ग्रैब करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा H पॉजिटिव कंटिन्यूअस। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी गेट। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो कि और एग्जांपल मैं कराऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगले लेक्चर या फिर जब मैं समझने के पूरा खत्म कर दूँगा तो इससे एक बार शुरू से अंत तक जितना हमने अभी तक पढ़ा होगा, शुरू से लेक्चर 1 से लेकर जब हमारा मैथमेटिक्स इफेक्ट खत्म हो जाएगा तब तक हमें जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हो वो मैं कराऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये 4 एग्जांपल के थ्रू काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो कि लोकलाइज नॉन तरफ इलेक्ट्रॉन ग्रैब क्यों करता है सामने प्रेजेंट H+ को, एसिडिक H+ को, जबकि डीलोकलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये बहुत ही बेसिक्स है GOC की, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप आगे रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट आप पढ़ तो लोगे पर आपको मज़ा नहीं आएगा, वो फील नहीं आएगी। ठीक है, कि वो सारा चीज़ हम लोग जब पढ़ेंगे वो हम लोग एमओटी अप्रोच से पढ़ेंगे तो वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। जो अभी हमारा बेसिक्स है, जो हमारा नींव रखा है वो हमारा GOC पे रखा है, इसके ऊपर हम लोग चढ़ेंगे तो हम लोग के पास आएगा एरोमेटिसिटी, देन रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म, और उसके बाद हम लोग फर्दर ऑर्गेनिक में आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी ID भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पास सीधा DM कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।